दुर्गा सप्तशती द्वारा जो भगवती का महात्म्य प्रकट किया गया है, उसका संक्षिप्त सारांश यह है कि शुंभ निशुंभ तथा महिषासुरादि तामसिक वृत्ति वाले असुरों की वृद्धि होने से जब देवता अत्यंत दुखी हुए तो सबने मिलकर चित्त शक्ति महामाया की स्तुति की और उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने यह वरदान दिया, हे देवताओं, तुम निर्भय रहो, मैं शीघ्र ही प्रकट होकर इन असुरों का संहार करूंगी। मेरी प्रसन्नता के लिए तुम लोगों को आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से घट स्थापन पूर्वक दशमी तक 9 दिन मेरी पूजा और व्रत करना चाहिए। बस इसी आधार पर देवी नवरात्रि महोत्सव का प्रचार संसार में हुआ है। प्रतिपदा को जो घट स्थापन किया जाता है, उसकी विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल तैलाभ्यंग स्नान कर नवरात्रि व्रत का संकल्प करें तथा गणपति पूजन, पुण्याहवाचन, नांदी श्राद्ध, मात्र का पूजन और ऋत्विक वर्ण करने की प्रतिज्ञा करे। तत्पश्चात पृथ्वी स्पर्श पूर्वक पूजन करके घट में हरे पत्ते डालकर जल भरे और चंदन लगाकर सर्व औषधि संस्कार करे तथा दुर्वा पंचरत्न पंचपल्लव घट में डालकर उस पर सूत या वस्त्र लपेटे। तदनंतर गेहूं या जौ से भरा हुआ पूर्ण पात्र घट के मुख पर रखकर वरुण का पूजन करे और तब भगवती का आवाहन करे। भगवती का आवाहन करके आसन, पाद्य, अर्घ आचमन, पंचामृत, स्नान, वस्त्र, अलंकार, गंध, अक्षत, पुष्प और परिमल आदि द्रव्यों से पूजन करके अंग पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, फूल, दक्षिणा, आरती और पुष्पांजलि करके प्रदक्षिणा करे और ऋत्विक वर्ण करके कुमारी पूजन करना चाहिए। 1 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन करना उचित है। प्रतिपदा से लगाकर दशमी पर्यंत कन्या का पूजन करना चाहिए। देवी नवरात्रि के पूजन का सब मनुष्यों को अधिकार है, विधि मात्र भिन्न है। ब्राह्मण आदि सात्विक लोगों की पूजा मांस रहित होती है, तामसी लोगों की पूजा मांस सहित होती है। प्रतिपदा को घट स्थापन करने के बाद दशमी पर्यंत नित्य सप्तशती का जप, देवी भागवत श्रवण, अखंड दीप, पुष्पमाला समर्पण और उपोषण करना या एक मुक्त रहना चाहिए। घट के पास 9 धान्यों को बोना चाहिए और अंत में उनके पेड्ढों की प्रसादी लेकर मस्तक पर चढ़ाना चाहिए। पंचमी के दिन उद्यंग ललिता व्रत करे। मूल नक्षत्र में सरस्वती का आवाहन कर पूर्वाषाढ़ में पूजन करे। उत्तराषाढ़ में बलिदान और श्रवण में विसर्जन करे। अष्टमी और नवमी को महातिथि कहते हैं। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा और प्रजापालक सुरथ नाम का राजा था। वह राजकाज का भार मंत्रियों को सौंपकर आप इंद्र के समान राज सुख का उपभोग करने लगा। ये देखकर उसके शत्रुओं ने इस अवसर से लाभ उठाना निश्चय करके उसके राज पर चारों ओर से चढ़ाई कर दी। इधर मंत्री लोग भी राजा को धोखा देकर शत्रुओं से मिल गए। परिणाम यह हुआ कि राजा सुरथ का राज मंत्रियों का ईमान गया, राज पर शत्रुओं का अधिकार हो गया और राजा तपस्वी के वेश में वनवास करने लगा। एक दिन राजा ने देखा कि एक अति वृद्ध व्यक्ति रोता हुआ जंगल में भटकता फिरता है। राज ने उससे पूछा, तू किस कारण यहां विलाप करता फिरता है? उसने उत्तर दिया, मैं समाध नाम का वैश्य हूं। गृहस्थाश्रम में मैं धन धान्य संपन्न और परिवार संपन्न हूं, परंतु बुढ़ापा मुझे व्याधि रूप हो गया है। मेरे ही पुत्र पौत्रों ने मुझे बेकार समझकर घर से निकाल दिया है, किंतु मेरा मन उन्हीं में लगा हुआ है। यह सुनकर राजा बोला, यह तो मोह की प्रबलता है। वैश्य फिर बोला, यह मैं भी जानता हूं कि यह मेरा मोह मात्र है, फिर भी मन के वेग से विवश हूं। राजा सुरथ उस मोहलीन वैश्य को लेकर मेघ ऋषि के पास गए। ऋषि ने पूछा, तुम दोनों कौन हो और क्यों उदास और उद्विग्न से फिरते हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं राजा हूं और यह वैश्य है। हम दोनों को गोत्र भाइयों ने घर से निकाल दिया है, फिर भी हम उनके मोह को नहीं त्याग सकते। हमारी समझ में नहीं आता कि मोह क्या वस्तु है और मन के भीतर कौन बैठा हुआ है। ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजा, मन शक्ति के अधीन होता है। उस आदिशक्ति भगवती के 2 स्वरूप है, एक विद्या और दूसरी अविद्या। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूप। इसी अविद्या के कारण मोह का आविर्भाव होता है। इसी अविद्या के कारण मनुष्य अंधा होकर स्वयं मोह माया में बंधा हुआ मरता जीता रहता है। जो पुरुष भगवती का संसार को आदिकरण जानकर उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें वह विद्या स्वरूप से प्राप्त होकर उनको जीवान मुक्त कर देती है। इस पर राजा ने पूछा, हे मुनिवर, अब कृपा कर यह समझाने की कृपा कीजिए कि शक्ति की उत्पत्ति कहां से हुई और उसका वास कहां है।
और उसका वास कहाँ है? ऋषि ने उत्तर दिया, नित्यानंद स्वरूप। शक्ति की उत्पत्ति और उसका नाश नहीं होता है। वह अनादि और अनंत है। जब देवताओं पर संकट पड़ता है तभी वह किसी न किसी रूप से प्रकट होती है। उसी शक्ति के महात्म्य का इतिहास में वर्णन करता हूं, सो ध्यान देकर सुना। महाप्रलय के समय जब श्री लक्ष्मी नारायण शेष की सैया पर क्षीर समुद्र में शयन कर रहे थे और उनका प्रताप निद्रा के स्वरूप में उनके शरीर में व्याप्त हो रहा था, उसी दशा में उनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए और दोनों कानों से मधु और कैटब नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए। उन दोनों का भयानक वेश देखकर ब्रह्मा ने विचार किया कि इस समय श्रीहरि के सिवा और कोई मेरा सहायक नहीं है, परंतु यह सुषुप्त अवस्था में है, इनको किसी तरह से जगाना चाहिए। यह विचार कर ब्रह्मा ने समस्त जग को प्रेरक आदि शक्ति का ध्यान करते हुए उसकी स्तुति की। तब सर्वेश्वरी शक्ति ने अपनी वह मोहक शक्ति खींच ली जिसके कारण विष्णु भगवान सो रहे थे। विष्णु ने जागकर उक्त दोनों दानवों से युद्ध करना आरंभ किया। 5000 वर्ष तक घोर युद्ध होता रहा, परंतु उन खेलों का बल कुछ भी कम नहीं हुआ। देवताओं ने घबराकर शक्ति की आराधना की, जिस पर शक्ति ने वाणी शक्ति के द्वारा स्वयं असुरों से कहलवाया, हे हरि, अब तुम हमको जंघाओं पर सिर रखकर मार डालो। विष्णु भगवान ने वैसा ही किया। उनको पछाड़कर उनका सिर चक्र से काट डाला। यह एक प्रसंग हुआ। अब जिस तरह इंद्रादि देवताओं के लिए शक्ति प्रकट हुई, उसका हाल सुनो। एक समय महिषासुर नाम का एक असुर ऐसा प्रबल हुआ कि उसने स्वर्ग के सब देवदल को परास्त करके इंद्र के निवास स्थान को जा घेरा। इंद्र उसके डर से भागकर त्रिदेवी के पास गए। इंद्र समेत त्रिदेवों ने आदिशक्ति भगवती का ध्यान किया। उसी क्षण सब देवताओं के अंगों में से एक तेजपुंज ज्वाला सी निकलकर अग्नि ज्वाला की तरह पृथ्वी पर आच्छादित हो गई। उस तेज से संतृप्त होकर देवताओं ने शक्ति की स्तुति करते हुए प्रार्थना की, हम लोग आपका यह तेज सहन नहीं कर सकते, इस कारण कृपा करके आप मूर्तिमान स्वरूप धारण कर लीजिए। ये सुनते ही एक सुंदर किशोर वह मूर्ति प्रकट हो गई। उस मूर्ति के 3 नेत्र व 8 भुजाएं थीं। तब से देवताओं ने उस मूर्ति की पूजा की। विष्णु भगवान ने अपना चक्र उसे समर्पण किया। ब्रह्मा ने अपना पवित्र कमंडल दिया और शिवजी ने त्रिशूल दिया। इंद्र ने अपना वज्रदान दिया। वरुण ने शक्ति आयुध दिया। यमराज ने अपना खड़ और यमफांस दी। अग्निदेव ने अपना धनुष बाण दिया। लक्ष्मी ने अपना सब श्रृंगार उसको दिया और हिमालय ने उसकी सवारी के लिए सिंह भेंट किया। इस प्रकार से सुसज्जित होकर इधर से शक्ति चली, उधर से महिषासुर दैत्य अग्रसर हुआ। शक्ति के साथ में जो देवताओं का दल था उसको पीछे छोड़ ढकर शक्ति भवानी आगे बढ़ गई और उसने महिषासुर के अगवान दैत्य दल पर भीषण रूप से आक्रमण किया और देखते देखते उसने संपूर्ण दैत्य दल पर भीषण रूप से आक्रमण किया और देखते देखते उसने संपूर्ण दैत्य दल का नाश कर डाला। महिषासुर अकेला रह गया। वह अनेक आसुरी माया करते हुए युद्ध में प्रवृत्त हुआ, परंतु शक्ति ने संपूर्ण माया जाल को छिन्न भिन्न कर महिषासुर को कालपाश में लपेटकर पृथ्वी पर पटक दिया और उसकी गर्दन पर पैर रखकर खड्ग से उसका सिर काट डाला। इस प्रकार से भगवती ने महिषासुर का संहार किया। अब आगे जिस तरह से उसने शुंभ निशुंभादि दैत्यों को मारा, उसकी कथा कहता हूं, सो सुनो। श्री सूर्य भगवान को अदिति नाम की रानी के गर्भ से शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। ज्येष्ठ भाई शुंभराज छत्र धारण कर दैत्य समाज का शासन करता था और उसका छोटा भाई निशुंभ भी समान रूप से बलवान और सामर्थ्यवान था। जीवधारी की कौन कहे, पंचतत्व अग्नि, जल, नल, वायु आदि उनके भय से सशंक रहते थे। ऐसे ही उनका प्रधान कर्मचारी रक्तबिंदु और सेनापति धूम्रलोचन दोनों बड़े कार्यकुशल और कुशाग्र बुद्धि थे। सेनापति के सहकारी चंड और मुंड नाम के दैत्य बड़े विकट स्वरूप और अजेय योद्धा थे। इन लोगों के आतंक से समस्त देवदल छिन्न भिन्न हो गया। विष्णु कई बार इन दैत्यों से परास्त होकर रणाखेत छोड़कर भाग गए थे। उन्होंने ब्रह्मा का हंस छीन लिया, दिग्पालों को कैद कर लिया, कुबेर का भंडार लूट लिया और देवताओं से सुमेरु शिखर छीनकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। यहां तक कि इन्होंने सूर्य, चंद्र, शेषनाग इत्यादि सृष्टि के प्रधान स्तंभों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके उनको अपना आज्ञाकारी बना लिया।
इस आपत्ति से अकुलाकर त्रिदेवों समेत संपूर्ण देवता हिमालय पर्वत पर जाकर श्री पार्वती जी की स्तुति और वंदना करने लगे। उन्होंने शक्ति के महात्म्य और वैभव का वर्णन करते हुए कहा, हे भगवती, जिस प्रकार आपके मधुकैटभादि असुरों का संहार किया, उसी प्रकार शुंभ निशुंभ दोनों को मारकर हमारा उद्धार कीजिए। देवता वृंद इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय श्री पार्वती जी स्नान करने के लिए निकली। देवताओं को इकट्ठा देखकर उन्हीं से पूछा, आप लोग यहां एकत्र होकर किस आशय से किसकी स्तुति कर रहे हैं? पार्वती जी के इतना कहते ही उनके मुख से एक अनुपम शक्ति निकली। उसके निकलते ही गौरांगी पार्वती का स्वरूप श्याम वर्ण हो गया। उस शक्ति ने पार्वती जी के सम्मुख स्थित होकर कहा, यह देवता असुरों के भय से विह्वल होकर मेरी स्तुति कर रहे हैं। इसी कारण हे गौर, मैं स्वयं सिद्ध प्रकट हुई हूं। देवता लोग उस स्वयं सिद्ध शक्ति का अनुपम स्वरूप देखकर चकित हो गए और वे किंकर्तव्य विमुरा होकर उसके चरणों में गिर पड़े। भगवती ने उनको आश्वासन देते हुए कहा, तुम लोग पर्वत की गुफाओं में छिपे रहो, तब तक मैं संपूर्ण दैत्य दल का नाश किए देती हूं। देवताओं के छिपे रहने पर वह आदि कुमारी अद्भुत स्वरूप धारण कर सुमेरु शिखर के राज सिंहासन पर आसीन होकर असुर दल के अनुचरों को वहां से मार मार कर निकाल बाहर करने लगी। यह समाचार पाकर असुरराज शुंभ निशुंभ आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने वास्तविक स्थिति जानने के लिए जो गुप्तचर भेजे, वे भी आदिशक्ति के दिव्य स्वरूप देखकर मोहित हो गए। उन्होंने अपने राजा से कहा, महाराज, सुमेरु शिखर वासिनी तपस्विनी अवश्य ही श्रीमान की सेवा में आने के योग्य है। इस पर दैत्यराज ने भगवती के पास एक राजदूत भेजा। उसने देवी के दरबार में जाकर अद्भुत चमत्कार देखा। आदिशक्ति के अलौकिक रूप लावण्य को देखकर वह नजर नीची करके खड़ा रह गया। तब देवी ने उसको बैठने का आदेश करते हुए मंद स्मितिपूर्वक पूछा, कहो, तुम इधर कैसे भूल पड़े? यह सुनकर दूत बोला, मैं दैत्यराज शुंभ का भेजा हुआ आप ही की सेवा में आया हूं। आपके रूप गुण की चर्चा सुनकर वह आप पर मोहित हो गए। अतः आप कृपा कर उनके पास चलिए और सर्वश्रेष्ठ पट रानी के पद पर प्रतिष्ठित होकर तीनों लोकों का राज्य कीजिए और अपनी तपस्या का प्रत्यक्ष फल लीजिए। दूत की ऐसी बातें सुनकर भगवती ने उत्तर दिया, संसार में ऐसा कौन है जो मेरा पति बन सके? यहां यदि कोई मुझको युद्ध में जीत सके तो मैं उसे पतिभाव से अंगीकार कर सकती हूं। यह सुनकर दैत्य दल का दूत क्रोधपूर्वक बोला, हे देवी, आपका यह गर्व व्यर्थ है। क्या आप उन शुंभराज को नहीं जानती जिन्होंने संपूर्ण देवदल को परास्त कर दिया है? ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता जिसके भय से कंधराओं में छिपे हुए हैं, उस सबल का एक अबला क्या कर सकती है? इस बात को खूब सोच समझकर मेरे साथ चलो और जीवन का सुख भोग करो। क्यों व्यर्थ उन महाराज के तेज प्रताप का पतंगा का साहस करती हो? यह सुनकर भगवती ने दूत को समझाया, मैं तेरी सब बातें समझती हूं, परंतु मैंने युद्ध स्वयंवर का प्रण किया है, तू अपने राजा से ऐसा ही कह दे। दूत ने जगत जननी के आदेशानुसार सब बातें सूंभ से कह सुनाई, जिसे सुनते ही सूंभ ने धूम्राक्ष को बुलाकर आज्ञा दी, तुम 10,000 योद्धा लेकर कैलाश पर जाओ और उस तपस्विनी कन्या को पकड़ लाओ। यदि कोई उसकी सहायता करे तो उसको उचित दंड देकर उसके केश पकड़ लाओ। धूम्राक्ष ने सुमेरु शिखर के पास पहुंचकर अपनी सब सेना को नीचे छोड़ा और आप शिखर पर चढ़कर भगवती के सम्मुख जा पहुंचा। वह देवी के दरबार का चमत्कार देखकर चकित हो गया। उसको ऐसा देख भगवती ने पूछा, तू क्यों मूर्खवत हो रहा है? उसने उत्तर दिया, तूने जो हमारे महाराज के दूत से युद्ध स्वयंवर की बात कही थी, उसी के अनुसार मैं तुझको पकड़ने के लिए आया हूं। इतना सुनते ही शक्ति ने आप एक हुंकार शब्द किया। उसकी दाह शक्ति से धूम्राक्ष उसी जगह जलकर भस्म हो गया। धूम्रलोचन का भस्मीभूत होना सुनकर उसके साथ वाले शिखर पर चढ़ दौड़े। यह देखकर शक्ति ने उनके ऊपर सिंह को ललकार दिया और सिंह ने उन सबका सर्वनाश कर दिया। सिंह का ग्रास होने से जो बचे, वे लोग शुंभ के दरबार में जा पुकारे। उनसे आदिशक्ति के प्रभुत्व एवं वैभव का समाचार सुनकर शुंभ ने सहायक सेनानायक छंडमुंड को आज्ञा दी कि वे एक विकट दानव दल ले जाकर शक्ति को पकड़ लाए। तदनुसार चंडमुंड एक बड़ी भारी दैत्य सेना लेकर हिमांचल की ओर चल पड़ा।
उसके दल के आतंक से सभी तरफ हाहाकार मच गया। भगवती ने भी एक ओर तुमुल दैत्य दल और एक ओर अकेले सिंह को देखकर क्रोधपूर्वक जो भौहें चढ़ाई तो क्रोध स्वरूप कराल कृत्य शक्ति काली अपने आप उत्पन्न हो गई। उस तामस स्वरूपा मूर्ति का सर्वांग श्याम वर्ण था। उसके बड़े बड़े काले बाल एड़ियों में छिटके हुए थे। उसकी दोनों विकट भ्रिकुटियों के ऊपर त्रिवलित ललाट पर से अद्वितीय तेज प्रदीप्त हो रहा था। उसके दांत और जिह्वा अति भयानक थी और सर्वांग के रोम रोम खड़े थे और उसके अजानु यानी अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित थे। उसका भयानक शरीर रूधिर छूते हुए गज चर्म से आच्छादित था। वह नरमुंडों की माला पहने हुई थी। उसने आदिशक्ति के चरणों पर प्रणाम करके अपनी प्रेत पिशाच और योगिनी सेना समेत दानव दल पर आक्रमण कर दिया। भगवती काली की भयानक मूर्ति देखकर सब दैत्य दल तो सशंक होकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए, परंतु चंडमुंड ने साहस कर कालिका का सामना किया। उसने काली पर जो जो अस्त्र शस्त्र चलाए सब व्यर्थ हुए। अंत में काली ने अपने विकराल खड्ग से चंडमुंड के शरीर के खंड खंड कर दिया और उसका रूधिर पान करने लगी। भूत प्रेत वैतालादि से बचे हुए दैत्य काली के हाथों चंडमुंड का परिणाम देखकर राजा के समीप दौड़े। चंडमुंड का मरना सुनकर शुंभ दुख, क्रोध, लज्जा और भय से विह्वल-सा हो गया। अतः उसने अमात्य रक्त बिंदु को आज्ञा दी कि वह संपूर्ण दैत्य दल समेत शक्ति भगवती ने विचार किया कि अकेली काली इन सबको कहां तक मारेगी। चित्त में ऐसा विचार होते ही भगवती के मुख में जाज्वल्यमान ज्वाला स्वरूप शक्ति की उत्पत्ति हुई। उस आदिशक्ति की प्रबल शकित से हंसवाहिनी ब्रह्म शक्ति, गरुड़ारूढ़ विष्णु शक्ति, नंदीवाहिनी शिव शक्ति और गजारूढ़ इंद्र शक्ति आदि संपूर्ण देवताओं को भिन्न भिन्न शक्तियां अपने आप से प्रकट हो गई। उन्होंने आदि शक्ति को सिर नवाकर आज्ञा मांगी। जगत जननी की आज्ञा पाकर संपूर्ण देवों की दिव्य शक्तियों ने दैत्य दल का संहार करना आरंभ किया। विभिन्न देव शक्तियों की अशक्त मार से घबराकर जब दानव दल भाग उठा तो रक्त बीज ने क्रुद्ध हो अति उद्धत योद्धाओं समेत ताजी फौज को रण क्षेत्र में भेजा। खास तौर से हाथियों की फौज आगे करके उसने विकट व्यूहबद्ध हो आक्रमण किया। उस समय भगवती ने संपूर्ण विभिन्न शक्तियों की एकत्र शक्ति एक इंद्र शक्ति में भर दी। उसने अपने वज्रायुद्ध से समस्त दानव सेना छिन्न भिन्न कर दी। संपूर्ण पदाति दानव सेना हाथियों की रेल पेल से आप ही पद दलित होकर भाग उठे। केवल इन्हें गिने खड़े रह गए। तब तो रक्तबिंदु स्वयं अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सजकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। उसमें खास गुण यह था कि जहां कहीं उसके रूधिर का बूंद गिर पड़ता वही एक नवीन रक्तबिंदु दानव उत्पन्न हो जाता था। उसकी इस अलौकिक करामात के सामने समस्त देव शक्तियां स्वयं परास्त हो गईं। तब सब देवताओं ने व्याकुल होकर अनन्य शक्ति की आराधना की। उसी समय उसकी इच्छा से कालिका शक्ति अपनी योगिनी सेना समेत अग्रसर हुई। उसने अपने खड्ग से उस दानव का सिर काट डाला और योगिनियों ने उसका रूधिर पीना आरंभ किया। तात्पर्य यह कि रक्तबीज के किसी अंश का एक भी बिंदु धरती में गिरने ही न पाया। अंत में भगवती की काली शक्ति ने असली रक्तबिंदु को भी मार डाला। रक्तबिंदु का मरना सुनकर शुंभ को अति क्षोभ हुआ। अपने बड़े भाई को मनमलीन देखकर निशुंभ ने महाशक्ति का सामना करने का बीड़ा उठाया और वह संपूर्ण चतुरंगिनी सेना सहित समेरु शिखर की ओर चारत चला। उसके मुकाबले में संपूर्ण देव शक्तियों ने अतुल पराक्रम किया, परंतु उसके माया जाल के आगे सभी को नतमस्तक होना पड़ा। अंत में श्री कालिका शक्ति ने उसके सम्मुख होकर उसे ललकारा। दोनों में घोर युद्ध होने लगा। निशुंभ पर सब प्रकार के आयुध चलाए। फिर भगवती ने प्रबल दैत्य की देह को खंड खंड कर डाला। भाई का रण में मरण सुनकर शुंभ स्वयं आदि शक्ति से युद्ध करने के लिए रण क्षेत्र में आया। उसने भी अपने प्रबल पराक्रम से देवसेना को व्याकुल कर दिया, परंतु अंत में उसकी भी वही गति हुई जो सब दानवों की हो चुकी थी। ऋषि बोले, हे राजन, ऐसी अनन्य शक्ति संपन्न भगवती आदि शक्ति की आराधना से मनुष्य मात्र के सब कष्ट दूर हो सकते हैं। तब राजा सुरथ बोला, हे ऋषिवर, किस प्रकार आराधना करके आदि शक्ति को प्रसन्न करना चाहिए, सो कृपा कर वह भी समझाइए। इस पर ऋषि ने ऊपर कहे अनुसार भगवती की आराधना की संपूर्ण विधि बताई।
राजा सुरत और समाधि वैश्य दोनों ऋषि का उपदेश अंगीकार करके एक निर्जन वन में नदी के तीर पर विधिवत भगवती की आराधना करने लगे। वे एकटक ज्योति की ओर झमाकर भगवती का नाम स्मरण करने लगे। लगातार 3 वर्ष की तपस्या के बाद भगवती ने प्रकट होकर राजा और वैश्य से कहा, जो चाहते हो सो वर मांगो। राजा ने कहा, हे भगवती, आपकी कृपा से मेरा गया हुआ राज्य फिर प्राप्त हो जाए। और वैश्य ने वर मांगा, मेरा मोह दूर हो जाए, भगवती एवमस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। वैश्य को तो उसी समय ज्ञान प्राप्त हो गया और वह संसारी मोह से निवृत्त होकर आत्मचिंतन में प्रवृत्त हो गई। राजा ने एनकेन प्रकारेण कुछ मनुष्यों को जोड़कर अपने राज पर चढ़ाई की, तो अब आसपास के सब लोग उसकी सहायता के लिए स्वयं उसकी सेवा में आ मिले। उधर भगवती की कृपा से उसके शत्रुओं को वह सेना बड़ी भयानक और अजेय दिखने लगी, जिससे वे स्वयं भयभीत हो राजसीमा को छोड़कर भाग गए। सुरत ने राज सिंहासन पर बैठकर अपने राज में यह ढिढोरा पिटवाया। आश्विन मास व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रत्येक मनुष्य घट स्थापन पूर्वक आदिशक्ति की उपासना तथा आराधना किया करें। उसी समय से संसार में नवरात्रि की पूजा की प्रथा चली है। भक्तों, आज शारदीय नवरात्र की दशमी तिथि है और आज दशहरा का त्योहार है। दशहरा का त्योहार 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के खत्म होने के अगले दिन बाद मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, यह अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दशहरा एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। दशहरा असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशहरा के त्योहार के पीछे 2 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। पहला, भगवान राम ने इस दिन ही रावण का वध किया था और मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस के साथ चले 10 दिनों के युद्ध में महिषासुर का संहार किया था। आइए जानते हैं दशहरे का पौराणिक महत्व, मान्यताएं और शुभ मुहूर्त। दशहरे का त्योहार देश दुनिया में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा उपासना और आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि पर मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा के बाद अगले दिन यानी आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर भगवान राम के पूजा के साथ दशहरे का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं, इस दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है। विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार माना जाता है। इस दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। दशहरे पर देश के कई हिस्सों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। भगवान राम को मिले 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। तब भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और वानरों की सेना ने माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्ति कराने के लिए युद्ध किया था। कई दिनों तक भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। भगवान राम ने 9 दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना करते हुए 10वें दिन रावण का वध किया था। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था और रावण के बढ़ाते अत्याचार और अहंकार के कारण भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और रावण का वध कर पृथ्वी को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराया। रावण पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को विजयदशमी भी कहा जाता है। विजयादशमी के त्योहार मनाने के पीछे एक दूसरी भी पौराणिक मान्यता प्रचलित है। महिषासुर नाम के एक दैत्य ने सभी देवताओं को पराजित करते हुए उनके राजपाट छीन लिए थे। महिषासुर को मिले वरदान और पराक्रम के कारण उसके सामने कोई भी देवता टिक नहीं पा रहा था। तब महिषासुर के संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ ने अपनी शक्ति से देवी दुर्गा का सृजन किया। मां दुर्गा और महिषासुर दैत्य के बीच लगातार 9 दिनों तक युद्ध हुआ और युद्ध के 10वें दिन मां दुर्गा ने असुर महिषासुर का वध करके उसकी पूरी सेना को परास्त किया था। इस कारण से शारदीय नवरात्रि के समापन के अगले दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है और पांडालों में स्थापित देवी दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है।
दशहरा पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने को बहुत ही शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। भगवान शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि दशहरा के दिन नीलकंठ के दर्शन और भगवान शिव से शुभ फल की कामना करने से जीवन में भाग्योदय, धन धान्य एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दशहरे पर भगवान हनुमान को पान अर्पित करने और पान खाने का विशेष महत्व होता है। विजयादशमी पर पान खाना, खिलाना मान सम्मान, प्रेम एवं विजय का सूचक माना जाता है। दशहरा के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद दहन के पश्चात पान का बीना खाना सत्य की जीत की खाहुशी को व्यक्त करता है। इस दिन हनुमान जी को मीठी बूंदी का भोग लगाने के बाद उन्हें पान अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेने का महत्व है। तो भक्तों, ये थी दशहरा का महत्व। भक्तों, आज का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। आशा है आपके जीवन में भी मां दुर्गा खुशियां ही खुशियां बिखेर देंगी। तो भक्तों, इसी के साथ आज की कथा समाप्त होती है। जोर से बोलिए मां दुर्गा की जय, भगवान राम और माता सीता की जय, कालों के काल महाकाल की जय।